हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 12 अध्याय 1 संबंध एवं फलन का उदाहरण 7 से लेकर उदाहरण 11 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने फलनों के प्रकार और परिभाषा 5, 6 और 7 को समझा था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है उदाहरण नंबर 7, उसको सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण नंबर 7 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि किसी की कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। मान लीजिए एफ ए से लेकर एन तक मैपिंग है। एफ एक्स बराबर विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो समुच्चय दिया हुआ है कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है और यहाँ पर जो फलन है ए से लेकर एन तक है। जो मैपिंग होगा ए से लेकर समुच्चय ए से लेकर एन मतलब नेचुरल नंबर तक है। और एफ एक्स यहाँ पर दिया हुआ है विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें हमें बताना है कि एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। इसमें हमें एकाकी बताना है लेकिन आच्छादक नहीं होगा, उसको हमें बताना है। तो सबसे पहले इसको हम तीर आरेख से समझते हैं कि इसमें किस तरीके से हमें इसको बताना है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा ए है और ये हमारा है एन, नेचुरल नंबर है। जो रिलेशन होगा ये हमारा फंक्शन इस तरीके से है। तो ए में क्या है, सभी विद्यार्थियों की संख्या है, मतलब 50 विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा। और एन यहाँ पर प्रकट संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आगे हैं। तो यहाँ पर ए में क्या है, सभी विद्यार्थी है। माना पहला विद्यार्थी यहाँ पर नेहा है, तो नेहा फिर यहाँ पर दूसरा ऐसे ही, मतलब बहुत सारे यहाँ पर नेम आ जाएगा। 50 तक आएगा नेम यहाँ पर 50 तक। माना कि लास्ट वाला जो नेम है यहाँ पर प्रिया है। इस तरीके से हैं जो लास्ट 50 जो विद्यार्थी वो यहाँ पर प्रिया है। तो नेहा का जो नंबर है उसको किस तरीके से होगा, नेहा यहाँ पर फर्स्ट नंबर में है तो 1 से इसका जुड़ेगा, फिर दूसरे का 2 से जुड़ेगा, तीसरे का तीसरे से जुड़ेगा, चौथे का 4 से जुड़ेगा, ऐसे ही यहाँ पर 50 तक। यहाँ पर लास्ट में 50 है तो 50 तक इसका इस तरीके से यहाँ पर मैपिंग हो जाएगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो एकाकी के लिए क्या कंडीशन होता है, एकाकी का कंडीशन होता है कि जो ए के सभी अवयव, ए का सभी अवयव का प्रतिबिंब बी में होना चाहिए, मतलब ये एन में होना चाहिए। और यहाँ पर केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे नेहा का एक ही प्रतिबिंब एक है, अद्वितीय है, क्योंकि यहाँ पर जो एफ एक्स है ये क्या है, रोल नंबर है। तो रोल नंबर किसी एक विद्यार्थी का एक ही रोल नंबर होगा। माना कि नेहा फर्स्ट नंबर में है तो उसका पहला एक रोल नंबर है, दूसरे नंबर में दूसरा विद्यार्थी है तो दूसरे का 2 से, तीसरे नंबर में 3 से, इसका इस तरीके से मैपिंग है। तो रोल नंबर किसी एक विद्यार्थी का एक ही होता है, उसका मतलब 2 रोल नंबर, जैसे कि एक रोल नंबर किसी 2 विद्यार्थी का नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हर एक विद्यार्थी का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के सभी अवयव, मतलब ए में सभी विद्यार्थियों का जो प्रतिबिंब है बी में मौजूद है, मतलब एन में मौजूद है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। अब आच्छादक के लिए बोलना है, तो आच्छादक में यहाँ पर 50 के बाद यहाँ पर 51 है, 52 है और ऐसे ही इनफाइनाइट, प्लस के इनफाइनाइट है। तो 51 के बाद 50 के बाद जितने भी सारे यहाँ पर संख्याएं हैं, तो संख्या का पूर्व प्रतिबिंब ए में मौजूद नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक के कंडीशन में क्या होता है कि जो यहाँ पर ये वाला जो एन है, ये एन के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में मौजूद होना चाहिए, तभी वो आच्छादक होता है। लेकिन यहाँ पर 50 तक यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब है, 50 तक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है, लेकिन 50 के बाद के अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये आच्छादक नहीं होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखना है, एकाकी में सभी विद्यार्थियों का रोल नंबर सदैव अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब रोल नंबर एक ही होता है, एक और केवल एक होता है, अतः फलन एकाकी है। अद्वितीय की जगह पर यहाँ पर केवल और केवल एक होता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एकाकी में क्या है, सभी विद्यार्थियों का रोल नंबर सदैव अद्वितीय होता है, अतः फलन एकाकी है। अब आच्छादक में क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय सह प्रांत के
सप्रांत हैं जिसमें अनंत अवयव हैं। प्रांत में केवल 50 अवयव है जो कि सप्रांत से 50 अवयवों से संबंधित है, लेकिन शेष अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो इस तरीके से हमें इसको लिखना है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 8, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 8 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f n से n एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि f(x) बराबर 2x है और f यहाँ पर जो फंक्शन है n से लेकर n तक है। तो यहाँ पर f(x) बराबर 2x है। तो इसमें हमें बताना है कि एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो एकाकी के लिए यहाँ पर चेक करेंगे। एकाकी फलन के लिए यहाँ पर हमेशा माना होता है, माना f(x)(1) बराबर f(x)(2), f(x)(1) बराबर f(x)(2) और उसको हमें लाना होता है x1 बराबर x2। इस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर f(x) क्या है, f(x) बराबर 2x है। तो f(x)(1) क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x1, x में यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2x1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर x1 बराबर x2। तो यहाँ पर हम f(x1) बराबर x2 को सॉल्व करने के बाद x1 बराबर x2 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फलन एकाकी हो जाएगा। तो लिखेंगे हम अतः फलन एकाकी है। तो इस तरीके से हमें लिखना है। और दूसरा हमें आच्छादक के लिए चेक करना है। तो यहाँ पर आच्छादक के लिए चेक करा तो आच्छादक के लिए क्या होता है, आच्छादक के लिए यहाँ पर मानना होता है, माना y बराबर f(x). तो y बराबर f(x) यहाँ पर क्या है, 2x है। अब यहाँ पर x को निकालना होता है y के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बट्टे में आ जाएगा तो y/2, यहाँ पर y/2 हो जाएगा बराबर x हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे x बराबर y/2। इस तरीके से हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए x का मान अगर यहाँ पर y बराबर 1 रखे, क्योंकि यहाँ पर मैपिंग क्या है, n से लेकर n तक है। यहाँ पर मैपिंग f n to n तक है। तो यहाँ पर अगर y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ रहा है, x बराबर 1/2 आ रहा है। तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर एक बार इसको मैपिंग के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में इसका मैपिंग है। तो यहाँ पर n से लेकर n तक, तो यहाँ पर n से लेकर n तक जो मैपिंग है। अब यहाँ पर ये हमारा x के अवयव होता है और ये f(x) होता है, मतलब y होता है, y बराबर f(x) होता है। तो f(x) बराबर क्या है, 2x है और ये हमारा x होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि f(x) बराबर 2x है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आगे अनंत संख्याएं आएंगी। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें y बराबर 2x है, मतलब x अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1, तो y बराबर 2 × 1 2 हो जाएगा। x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1 का यहाँ पर किसके साथ होगा, 1 2 जा 2, और 2 का किसके साथ होगा, 2 2 जा 4, 3 का 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। 6 2 जा 12 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए कि n के प्रत्येक अवयव का मैपिंग किस में हो रहा है, इसके विषम सम संख्याओं से हो रहा है, मतलब 2 4 6 8 10 इस तरीके से सम संख्याओं से इसका मैपिंग हो रहा है। लेकिन इसमें क्या बच जा रहा है, इसमें विषम संख्याएं जितने भी सारे हैं 1 3 5 7 9 ये सारे संख्याएं क्या हो रहा है, बच जा रहा है। तो यहाँ पर n के प्रत्येक अवयव का मैपिंग तो हो रहा है, मतलब x के प्रत्येक अवयव का यहाँ पर मैपिंग हो जा रहा है, मतलब पूर्व प्रतिबिंब x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये हमारा एकाकी तो है, लेकिन आच्छादक के लिए यहाँ पर क्या होता है,
आच्छादक में यहाँ पर इस वाले जो यहाँ पर नेचुरल नंबर है y के सभी अवयव, y के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, y के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब x में मौजूद होना चाहिए, मतलब इसमें मौजूद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 5 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 7 का नहीं है, 9 का नहीं है और इस तरीके से 11 का नहीं है। तो ये में विषम संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर सप्रांत की विषम संख्याओं के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह आच्छादक नहीं है। इस तरीके से हमें लिखना है। जब आच्छादक नहीं है तो नहीं की कंडीशन में हमें एग्जाम्पल देना होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या मानेंगे, y और x यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है। तो y को अगर हम यहाँ पर y बराबर क्या है, y बराबर यहाँ पर x बराबर ये है, x बराबर y/2 है। तो यहाँ पर अगर y बराबर 1 लेंगे जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, तो x और y की वैल्यू यहाँ पर नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः यह आच्छादक नहीं है। इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 9 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f R से R में एकाकी तथा आच्छादक दोनों हैं। तो इसमें उदाहरण नंबर 8 और 9 दोनों सिमिलर है, एकदम सेम टू सेम है, लेकिन इसका जो फलन है n से n में मैपिंग कर रहा है और यहाँ पे R से R में मैपिंग कर रहा है। तो इसमें हमें क्या बताना है, एकाकी और आच्छादक दोनों हैं, उसको हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो f(x) गिवन है और ये जो फलन है R से R में इस तरीके से दिया हुआ है, तो एकाकी के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना f(x1) बराबर f(x2), इस तरीके से हमें मानना होगा। तो इसमें हमें सोचने वाली बात है कि जो उदाहरण नंबर 7 है उसमें हमने क्यों नहीं माना था। तो उदाहरण नंबर 7 में यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) दिया हुआ है, ये क्या है, हमारा विद्यार्थियों x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ मतलब है f(x) यहाँ पर शब्दों में दिया हुआ है, जबकि इसमें f(x) किस में दिया हुआ है, आंकिक रूप में दिया हुआ है। तो इसीलिए इसको हमने शब्दों में आंसर इसको सॉल्व करके आंसर इसको शब्दों में मतलब बताया है। लेकिन इसमें क्या है, f(x) बराबर 2x दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि f(x) बराबर f(x2). अब यहाँ पर f(x) क्या है, 2x 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2x 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया है, बराबर हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकाकी फलन है। तो ये हमारा एकाकी फलन हो जाएगा, अतः यह एकाकी फलन है। अब आच्छादक के लिए हमें चेक करना है। आच्छादक के लिए हम चेक करेंगे, तो आच्छादक के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, माना y बराबर f(x), ये रूल है। यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2), तो x1 बराबर x2 आना चाहिए, ये एकाकी के लिए। और आच्छादक के लिए y को f(x) के इक्वल मानना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर f(x), यहाँ पर 2x है। अब यहाँ पर x के पदों में निकालना होता है, x का मान y के पदों में निकालना होता है। तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, y/2 बराबर x हो जाएगा। तो x बराबर y/2 इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में है। तो इसको हम एक बार इस तरीके से समझते हैं। यहाँ पर क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग हो रहा है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, इस तरीके से यहाँ पर मैपिंग हो रहा है। तो यहाँ पर रियल नंबर में क्या होता है, 0, फिर यहाँ पर 1 2, इस तरीके से इनफाइनाइट तक होता है, -1 -2 -3 इस तरीके से है। इसमें भी सेम है, 0 1 2 3 इस तरीके से है, और यहाँ पर -1 -2 -3 इस तरीके से है। तो यहाँ पर अगर हम
y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसमें रखेंगे तो x बराबर 1/2 आएगा, जो कि 1/2 इसमें मौजूद है। हमने यहाँ पर y बराबर क्या माना है, 1 माना है, तो इसमें 1 का जो मैपिंग होगा वो किसके साथ होगा, 1/2। इसके बीच में रियल नंबर में सभी प्रकार के संख्याएं आती हैं। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या इसमें मौजूद होता है। इसमें पॉइंट में भी वैल्यू मौजूद होता है, हर एक संख्या है रियल नंबर में मिलता है। तो 1 का किसके साथ मैपिंग हो जाएगा, 1/2 के साथ मैपिंग हो जाएगा। तो इसमें क्या है, हर एक संख्या का मतलब जो यहाँ पर y है और ये है x, तो y के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब x में मौजूद है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, अतः ये आच्छादक है। तो इस तरीके से इसमें एक कैकी और आच्छादक दोनों को हमें दिखाना था, सिद्ध करना था। तो इसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 10, उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 10 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 बराबर 1 तथा x यहाँ पर ग्रेटर देन 2 के लिए fx बराबर x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f n से n में मैपिंग है। आच्छादक तो है किंतु एकाकी नहीं है। तो इसको हमें बताना है कि ये आच्छादक है लेकिन एकाकी नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि f1 बराबर f2 बराबर 1 और x यहाँ पर 2 से बड़ा है, मतलब x का मान क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8, इसलिए इस तरीके से हो जाएगा। के लिए fx बराबर x माइनस 1 और यहाँ पर फलन क्या है, n से लेकर n में है। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से समझेंगे। यहाँ पर क्या है, n से लेकर n में मैपिंग है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि f1 ये हमारा x होता है और ये fx होता है, fx होता है। तो ये क्या है, हमारा fx1 है, f1 है, ये f1 ये है और ये है f2 है, ये f3 है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि f1 बराबर f2 बराबर 1। तो यहाँ पर जो मैपिंग हो जाएगा x के लिए अगर 1 रखा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x के लिए 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 में ही जाएगा f1 में, और x का मान अगर 2 रखेंगे तब भी इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, इस तरीके से। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर fx होता है, तो y का मान क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा। x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। x बराबर 1 रखेंगे तो f1 हो जाएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो f2 होगा, इस तरीके से। लेकिन इन दोनों का मान क्या है, 1 है, दोनों का मान 1 है। इसका मतलब x1 में 1 से मैपिंग होगा, x बराबर 2 1 से मैपिंग होगा। तो यहाँ पर 1 का मैपिंग 1 से है, 2 का मैपिंग 1 से है, इस तरीके से है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि x का मान, अब यहाँ पर x का मान यहाँ पर 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से नेचुरल नंबर सारे, मतलब क्या हो जाएगा, ये x का मान हो जाएगा। x के मान के लिए यहाँ पर fx मतलब y क्या है, x माइनस 1 है। तो अगर हम x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, मतलब 1 कम आ जाएगा। फिर x बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का यहाँ पर किसके साथ मैपिंग हो जाएगा, 2 के साथ, 1 कम के साथ मैपिंग हो जाएगा, 4 का 3 के साथ, 5 का 4 के साथ, 6 का 5 7 6 8 का 7 के साथ, यहाँ पर 9 का 8 के साथ, और इस तरीके से मैपिंग चलता रहेगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एकाकी के लिए चेक करेंगे। तो एकाकी के लिए यहाँ पर क्या है,
एकाकी के लिए चेक करेंगे तो f(x1) यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) होता तो f1 गिवन है, यहाँ पर f1 बराबर f2 गिवन है, जो कि क्या है 1 बराबर 1। तो f2 का मान कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। f2 का मान 2 आना चाहिए और f1 का मान 1 है, जो कि इक्वल नहीं है क्योंकि f2 का मान भी 1 है, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जो फलन है, फलन एकाकी नहीं है, इस तरीके से हो जाएगा। अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। आच्छादक के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर माना y बराबर f(x) मानेंगे। तो y के लिए यहाँ पर क्या मान दिया हुआ है, y बराबर f(x) यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x - 1 दिया हुआ है। अब इसको x का मान y के पदों में निकालना है, तो y + 1 बराबर x। तो x बराबर क्या है, y + 1। ये हमारा क्या है, x का मान हमने निकाल लिया है, जो कि यहाँ पर x क्या है, x का मान 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो इसका मैपिंग क्या हो जाएगा, 3 के साथ रखेंगे तो यहाँ पर y का मान 2 आ रहा है, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव y के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फलन आच्छादक हो जाएगा। तो इस यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 1 है। 2 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 1 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 2 है। 2 का 3 है, 3 का 4 है, 4 का 5 है, 5 का 6 है। इस तरीके से सप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। अब अगर हम एकाकी के लिए इसमें चेक करेंगे तो एकाकी के लिए यहाँ पर प्रांत के सभी अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रांत का एक अवयव मतलब 1 का प्रतिबिंब क्या है, 1 है, और 2 का प्रतिबिंब क्या है, 1 है। दोनों का एक ही प्रतिबिंब हो रहा है, तो यहीं पर ये एकाकी नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर एकाकी नहीं है। अब आच्छादक को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव y के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब x उपस्थित है, अतः फलन आच्छादक है। इसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। अब लास्ट उदाहरण है इस वीडियो का, उदाहरण नंबर 11, उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 11 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x² द्वारा परिभाषित फलन f R से लेकर R तक ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो इसमें एकाकी और आच्छादक दोनों ही नहीं है, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से f(x) दिया हुआ है और मैपिंग यहाँ पर वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैपिंग को समझते हैं। ये हमारा x है और ये हमारा y बराबर x² दिया हुआ है, और यहाँ पर वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में मैपिंग है। तो वास्तविक संख्या 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, यहाँ पर भी 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, इस तरीके से है। तो यहाँ पर f(x) मतलब f(x) बराबर y बराबर क्या है, x² है। तो इसमें x बराबर क्या है, रियल नंबर, मतलब ये रियल नंबर है, x है, x की वैल्यू है। तो इसको अगर हम देखें इस तरीके से, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, जबकि x बराबर -1 अगर रखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, तब भी यहाँ पर 1 आएगा। कहने का मतलब x बराबर 1 और x बराबर -1 में दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर x बराबर 1 रखा और x बराबर -1, दोनों का क्या आ रहा है, प्रतिबिंब 1 आ रहा है। सेम यहाँ पर अगर 2 और -2 का करें तो यहाँ पर उसका क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब 4 आ जाएगा। 2 दूनी 4 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 अवयव का एक प्रतिबिंब हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एकाकी तो होगा नहीं। और यहाँ पर आच्छादक के लिए भी यहाँ पर हमें चेक करना है। तो आच्छादक के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
आच्छादक के लिए यहाँ पर y बराबर fx मानना होगा और उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एकाकी को इस प्रकार से लिखेंगे। एकाकी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही मानेंगे, माना बराबर माना f(x1) बराबर f(x2) इस तरीके से हैं। तो यहाँ पर x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y बराबर fx बराबर x² है, तो x1 का स्क्वायर बराबर fx2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएं दोनों साइड से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों साइड से x² हट जाएगा, तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटने पर स्क्वायर हटने पर यहाँ पर प्लस माइनस में वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर x1 की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस माइनस दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एकाकी नहीं होगा। हमने यहाँ पर भी समझा है कि इसका प्रांत के सभी अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं बन रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकाकी नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, अतः फलन एकाकी नहीं है। अब नहीं है तो इसको हम एग्जाम्पल से भी हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर यहाँ पर 1 माइनस का 1 लेंगे, तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। जबकि x बराबर 1 लेंगे तो f(x) की वैल्यू मतलब यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है, f(x1) बराबर f(x2) है, लेकिन इसका जो मान आ रहा है वो हमारा क्या है, x1 बराबर x2 नहीं है। यहाँ पर x1 और x2 क्या है, दोनों अलग अलग आ रहा है, माइनस का 1 और 1 को ले रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू दोनों का fx की वैल्यू दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो f(x1) f(x2) इक्वल है, लेकिन x1 और x2 का मान अलग अलग है, तो ये एकाकी नहीं होगा। अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। तो आच्छादक के लिए चेक करेंगे तो सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, माना y बराबर fx। तो y बराबर fx क्या है, यहाँ पर x² है, तो x का मान y के पदों में निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √y बराबर x हो जाएगा और प्लस माइनस में होगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, y का मान प्लस माइनस रूट में आएगा। लेकिन यहाँ पर आच्छादक कब किस प्रकार से नहीं होगा, यहाँ पर अगर y का मान माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 ले, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग हो रहा है, अगर इस तरीके से लिया जाए तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस रूट में माइनस में वैल्यू आ रही है, माइनस का 1 आएगा, रूट में माइनस का 2 आएगा, जो कि ये क्या है, वास्तविक संख्याएं नहीं हैं, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये वास्तविक संख्या में नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, सहप्रांत के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए प्रांत के पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः ये आच्छादक नहीं है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सहप्रांत में अगर ऋणात्मक मान लेंगे, मतलब यहाँ पर y का मान अगर हम ऋणात्मक ले लेंगे, तो वहाँ पर x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में रूट में वैल्यू माइनस में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रांत में उपस्थित नहीं है। यहाँ पर प्रांत में इसका पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं होगा, तो उसको ही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसका उदाहरण, जब ये आच्छादक नहीं है तो उसका उदाहरण इस तरीके से दिया गया है, जो कि यहाँ पर समझाया था। यहाँ पर y बराबर माइनस का 1 जो कि R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन x का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में y। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर प्लस माइनस रूट में माइनस का 1 जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इस तरीके से ये आच्छादक नहीं होगा। इस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण 12 से लेकर आगे के उदाहरण को सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।